इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट द बैक एंड थिंग. आपको मजा आएगा. लेट्स गो. ओके साहब, तो इस वीडियो में बहुत सारी बातें होनी एक्सप्रेस जेएस के बारे में. भयंकर लेवल पे कंफ्यूजन है. मैं स्टूडेंट से कई बार पूछता हूँ कि भाई आप एक्सप्रेस जेएस एक्सप्लेन कर दो क्या होता है. दे डोंट नो. मतलब साहब हम राउट बना देंगे, साहब हम काम कर लेंगे थोड़ा बहुत और काफी कुछ जो भी है. लेकिन आप हमसे अगर थ्योरी क्वेश्चंस पूछोगे एक्सप्रेस जेएस के एग्जैक्टली चीजें क्या हैं, क्या काम का होता है, भाई पूरे बैकएंड पूरे सर्वर डेवलपमेंट में एक्सप्रेस जेएस का रोल क्या होता है, अगर आप उनसे ये पूछोगे ना तो आधे से ज्यादा नहीं बता पाते. एक आध रोल बता पाएंगे कि भाई राउट बनाना होता है, सिर्फ राउट बनाना होता है ब्रो एक्सप्रेस जेएस का रोल. सिर्फ इतना होता है एक्सप्रेस जेएस का रोल. नहीं दोस्त, मैं आपको एक लाइन में हिंदी में समझा रहा हूं. एंड दैट्स वेयर द टॉपिक बिगिंस भाइयों. दैट्स वेयर द टॉपिक बिगिंस. इंट्रोडक्शन टू एक्सप्रेस जेएस. एग्जैक्टली ये चीज है क्या पहले समझिए. अगर आप मॉन स्टैक डेवलपर बनते हो ना, मॉन स्टैक में भाइयों इतना इंपॉर्टेंट है. यहां पे M फॉर MongoDB, E फॉर एक्सप्रेस, R फॉर रिएक्ट और N फॉर नोड. आपको मैं लेजिट एक बात बताऊं, इस पूरे बैकएंड सीरीज में आप M सीख रहे हो, E सीख रहे हो और N सीख रहे हो. मॉन का ME और N. आप समझ पा रहे मैं क्या रहा हूं. 75% पार्ट मॉन स्टैक का आप इस प्लेलिस्ट में सीख रहे हो और सिर्फ एक हिस्सा बचता है विच इज R, विच इज द लास्ट 25%. I have seen people मॉन स्टैक प्रिपेयर कर रहे हैं and they don't know this part, MENN. They just know how to write some basic stuff, but they don't know how to explain this part. They're not good enough in this part, and they're expecting somebody to call them a monstack developer. Why? And how somebody would do that? Why on this planet Earth you can even imagine that somebody will call you monstack developer without living this part, MEN. It's not gonna happen, my friend. And that's why I want you to be here. That's why I want you to learn this thing, right? And you are my Anuj, right? You are my Anuj. And I want you to learn this and you will be going with me to learn this. It's time we should move. It's time we should move. Let's go, भाइयों. चलो मेरे साथ आओ मित्र, आओ मेरे प्यारे अनुज. Let's go. तो we have introduction to Express.js. Exactly ये चीज होती क्या है पहले तो ये समझना है. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, Express.js एक npm पैकेज है. ओके ठीक है. तो npm पे मिलेगा मतलब. हाँ बिल्कुल. ओके राइट ठीक है. सर ये फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, टेक्नोलॉजी है, लैंग्वेज है, क्या है ये फ्रेमवर्क है. ओके सर फ्रेमवर्क क्या होता है. सर आज तक मुझे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में फर्क ही समझ नहीं आ पाया. एक लाइन में समझाता हूँ. बहुत 2.5 घंटे की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है. एक लाइन में सुनो और ढंग से समझना. जब कोई टेक्नोलॉजी आपसे ये कहती है कि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे काम करना है, समझना, मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनोगे तुम. हाँ तुम मेरी बात सुन रहे हो. मैंने तुमसे कहा ये टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है एयरपॉड्स. ठीक है. मैंने कहा इसको यूज करने का तरीका सुनिए. आप सबसे पहले डब्बा ओपन करेंगे. आप ये चीज जो इसको हम ईयरबड कहते हैं, आई थिंक ईयरबड कहते हैं, एयरपॉड कहते हैं, जो भी है राइट, जो भी कहते हैं. तो आप ये एलिमेंट बाहर निकालेंगे, ये दोनों एलिमेंट्स बाहर निकालेंगे. ठीक है. उसके बाद आप डब्बा बंद करेंगे और आप इन दोनों एलिमेंट्स को लेफ्ट एंड राइट में पुट करेंगे अपने ईयर्स में. इंटरेस्टिंग. तो सर ये जो आप कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो, मैं समझाता हूं. फ्रेमवर्क वो होता है जो आपको बताता है कि कौन सी चीज कैसे करनी है और वैसे ही करनी पड़ेगी. वो आपको एक फ्लो देता है. फ्लो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्लो. फ्रेमवर्क आपको फ्लो देता है और कहता है कि ये फ्लो है, इसी फ्लो में काम करना पड़ेगा. हाँ आपके पास रास्ते के दौरान चीजें कई सारी अवेलेबल है. मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूं, सुनिए. मैंने बोला कि भाई तेरे को आज सुबह उठना है, तेरे को नहाना है, नहाने के बाद तेरे को नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद तेरे को काम पे जाना है, लंच करना है, शाम को वापस आना है, हमारे साथ पार्टी पे चलना है और सोना है. ये है फ्लो मेरे प्यारे गोलू, ये फ्लो है. तुम समझ रहे हो. अब तुम इसमें समझना, फ्लो के दौरान तुम चीजें बदल सकते हो. मैं समझाता हूं कैसे. मैंने कहा सुबह नहाना है, हो सकता है तुमने पानी में डिटॉल डाल के नहाओ, तुम पानी में तेल डाल के नहाओ, तिली का तेल डाल के नहाओ, तिल डाल के नहाओ. तुम्हें जैसे नहाना वैसे नहाओ, शावर से नहाओ, बाल्टी से नहाओ, नदी में कूद के नहाओ, लेकिन नहाना है. दैट इज द फ्लो. नहाना कैसे है वो तुम्हारी मर्जी है. ओके. तो मतलब आप ये कह रहे हो कि एक फ्लो होगा कि आपको ये कोड लिखना है, फिर ये चीज बनानी है, फिर ये चीज बनानी है, फिर ये चीज, ऐसा. हाँ बिल्कुल ऐसा. ओके. तो आपको वो फ्लो फॉलो करना ही पड़ेगा.
ओके ओके, और उसके दौरान क्या करना है, कुछ इंडिविजुअलिटी चीजें हैं तो वो आप अपनी खुद की लिख सकते हो। हाँ, इंडिविजुअलिटी जो है वो आप खुद की लिख सकते हो। ओके, तो ऐसी चीज को हम फ्रेमवर्क कहते हैं, बिल्कुल। तो ये एंगुलर में भी होता है, बिल्कुल, इसीलिए एंगुलर फ्रेमवर्क है। और रिएक्ट में नहीं होता, नहीं, रिएक्ट आपको टूल्स देता है। रिएक्ट ऐसा कोई फ्लो नहीं देता कि आपको यही करना पड़ेगा। रिएक्ट आपको टूल देता है, भाई ये मैंने आपको दे दिया, भाई ये डब्बा भी दे दिया, भाई ये मैंने आपको एयरप्लेन दे दिया, भाई ये मैंने आपको दवाई दे दी, ठीक है, अब ये 4 टूल्स मैंने आपको 5 टूल्स दे दिए, गो एंड वर्क। दिस इज वॉट रिएक्ट इज, दिस इज वॉट रिएक्ट इज। नाउ तुम्हें जो बनाना उन टूल्स से तुम बनाइए, तुम बनाओ। हमारे शेरी जेएस में, हमारे शेरी जेएस में कोई भी फ्लो नहीं है कि आपको यही लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, कोई फ्लो नहीं है। क्या तुम समझ पा रहे हो? शेरी जेएस में कई सारे टूल्स हैं जो कि तुम्हें जब यूज करने हो तब यूज करो, दैट्स अ लाइब्रेरी, सिंपल एज दैट। एंड आई बिलीव अब तुम्हें समझ आया है, राइट? तो फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस इज अ फ्रेमवर्क। ओके ओके, तो एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब फ्लो होगा, हाँ, फ्लो होगा, और हम चीजें अपने हिसाब से वहां पे फ्लो में चीजें रख सकते हैं, पर फ्लो ही होगा। फ्लो में अगर पहले हमें एक्सप्रेस को रिक्वायर करना तो वो हमें करना ही पड़ेगा। फ्लो में अगर हमें उसके बाद एक्सप्रेस पे ऐप डॉट यूज वगैरह सेटअप करना, वो हमें करना ही पड़ेगा। अगर फ्लो में हमें बाद में राउट्स क्रिएट करने करना ही पड़ेंगे, राउट्स के बाद अगर लिसन करना तो करना ही पड़ेगा। पर हम राउट्स में क्या जाएगा वो अपना खुद का तय कर सकते हैं। क्या आप ये कह रहे हो? हाँ सर, आपने इतनी टेक्निकल बात करी तो वो तो सारे टर्म्स मुझे पता नहीं है। पता चलेंगे मित्र, यू गॉट स्टे विथ मी, पता चलेंगे समय के साथ, राइट? लेट्स गो। तो मेरे प्यारे भाई, एक्सप्रेस जैसे एनपीएम का पैकेज है, दैट्स इट। अब मैं बताऊं, तुम मेरी बात सुन रहे हो, तो जब मैं ये पूरे पॉइंट्स लिखूंगा, यू विल स्टॉप दिस वीडियो, यू विल पॉज दिस वीडियो, यू विल रीड एंड यू विल एब्जॉर्ब एवरी बिट ऑफ इट जो मैंने यहां पे लिखा है। एब्जॉर्ब, तुम उसको एब्जॉर्ब करोगे अपनी बॉडी में जो मैं यहां लिख रहा हूं। रीडिंग के लिए मत रीड करना, रीडिंग के लिए रीड मत करना, वर्क लाइक अ चैंपियन। ऐसे काम करो ही मत कि तुम बिना चैंपियन वाले काम मत करो, चैंपियन की तरह काम करो, राइट? लेट्स गो। तो एक्सप्रेस जेएस एक एनपीएम पैकेज है, नाइस, एक फ्रेमवर्क है, बेहतरीन। एक्सप्रेस जेएस मैनेजेस एवरीथिंग from receiving the request and giving back the response। मैं समझाऊंगा सर क्या मतलब है इसका। सुनो मेरी बात मित्र, ये अमेरिका में एक रखा हुआ कंप्यूटर सिस्टम है। क्या तुम्हें ये दिख रहा है? मान लो ये है, ये अमेरिका में रखा हुआ एक कंप्यूटर सिस्टम है। तुम इंडिया में बैठे हो, तुमने एक रिक्वेस्ट भेजी, इस कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम फेसबुक का है मान लेते हैं। तुमने एक रिक्वेस्ट भेजी, और बाय द वे ये कंप्यूटर सिस्टम एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, ये एक सर्वर कंप्यूटर सिस्टम है, वी विल टॉक अबाउट दैट। तुमने एक रिक्वेस्ट भेजी है और तुमने उस रिक्वेस्ट में बोला है, फेसबुक मुझे एक इमेज दे दो। तो तुम्हारी रिक्वेस्ट इंडिया से ट्रैवल करते हुए इस कंप्यूटर सिस्टम पे जाएगी। क्या मैं ये कह सकता हूं? हाँ बिल्कुल। तो तुम्हारी रिक्वेस्ट इस कंप्यूटर सिस्टम पे आएगी, और जब इस पे रिक्वेस्ट आएगी, सुनो मेरी बात, यहां से रोल शुरू होगा एक्सप्रेस का। तो बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम रिसीविंग द रिक्वेस्ट, कहने का मतलब है जब तुम किसी सर्वर पे कुछ भेजते हो कि हे मुझे ये फोटो भेजना जरा, मुझे ये वीडियो भेजना जरा, मुझे ये डॉक्यूमेंट भेजना जरा, ये एक होती है रिक्वेस्ट, तुम्हारे ब्राउजर से जाती है उस सर्वर पे। ओके ओके, तो एक्सप्रेस जेएस उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा ठीक है, फिर वहां से एक्सेप्ट करने से लेके इससे क्या रिस्पॉन्स जाएगा वहां तक सब कुछ एक्सप्रेस जेएस है। तो कहने का मतलब है कि भाइयों, हम जितना बैकएंड डेवलपमेंट करने वाले हैं अभी डेवलपमेंट स्टेज में, उसमें कहीं ना कहीं और लगभग हर जगह एक्सप्रेस जेएस का रोल होता है। रिक्वेस्ट को रिसीव करना, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, डेटा को बाहर निकालना, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट को सेपरेट करना, ब्लॉब्स को जेसन में कन्वर्जन करना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक्सप्रेस जेएस का रोल रहता है। आपके डेटाबेसेस से आपके सर्वर को कनेक्ट करना, क्योंकि 2 अलग अलग सर्वर्स रहते हैं। यू गॉट माय पॉइंट, राइट? क्या तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे हो मेरे प्यारे भाई? मुझे बताओ, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे हो? और अगर हां तो इट्स टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड। सो दैट वाज एक्सप्रेस जेएस फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द डेफिनेशन यू गिव टू पीपल। If somebody asks you, that is how you explain them. If your Chota Anuj asks you, if Chota Anuj of class 5th asks you, he doesn't know what
दिस रिक्वेस्ट हैंडलर्स एंड राउट्स एंड बुलशिट इज, वो नहीं जानता ये सब। उसको तुम्हें ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हे छोटे अनुज, तुमने कभी यूट्यूब पे वीडियो चलाई है? हाँ भैया चलाई है। तो तुमने एक रिक्वेस्ट भेजी है, मैं समझा नहीं। जैसे ही तुमने वीडियो पे क्लिक किया तुम्हारे मोबाइल फोन से रिक्वेस्ट निकली है, उसको रिक्वेस्ट कहते हैं। अच्छा अच्छा, वो जहां गई, कहां गई? गूगल की, यूट्यूब के पास गई। अच्छा अच्छा, तो उसके पास गई तो वहां पे जिसने रिसीव करा है वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो कोई कंप्यूटर है। हाँ हाँ। और जैसे ही रिक्वेस्ट आई, मान लेते ये कंप्यूटर रिक्वेस्ट आई, आते से ही एक्सप्रेस जेएस का काम शुरू हो जाता है, वहां से एक्सप्रेस जेएस है। ओके ओके, तो वो पूरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, वो सब कुछ डेटा कैलकुलेट करता है, क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, और एट द एंड ऑफ द डे वहां से आंसर आता है और जो तुम्हें मिलता है एक वीडियो के तौर पे। समझा समझा। तो ये सारा काम हमारे लिए एक्सप्रेस जेएस करने वाला है। नाइस, इंटरेस्टिंग, काफी काफी मजेदार है ये। अब आते हैं जरा जल्दी से सेटिंग अप अ बेसिक एक्सप्रेस एप्लीकेशन। लगता है कठिन है ना? काफी कठिन लग रहा होगा तुमको। ऐसा नहीं है मित्र, ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान है। कम ऑन कम ऑन, ये बहुत आसान है। लेट्स गो। हैव दिस ब्रेव ब्राउजर विद अस। ये मैं अपनी वीडियो देख रहा था, मास्टर गेट एंड गिटहब की। हाँ, सोच रहा हूँ नया वीडियो डालने का, क्योंकि मुझे लगता है अब टाइम आ गया है, तो दैट्स वाई कि मैं देख रहा था मैंने कैसे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, एंड बहुत पुरानी वीडियो है तो काफ़ी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं उससे। आई वाज वाचिंग, यू नो, व्हाट इट फेल्ट लाइक। नाइस, चलो ओके। सो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, विल सर्च करेंगे दैट विल सर्च करेंगे नहीं, विल सर्च समथिंग कॉल्ड एक्सप्रेस। लेट्स गो एंड द फर्स्ट लिंक जो भी है इसको ओपन करेंगे। ओके ओके, सबसे पहले आप इंस्टॉल करते हैं किसी भी पैकेज को भाइयों। लेट्स गो इंस्टॉल, दैट्स अबाउट इट। npm स्पेस आई स्पेस एक्सप्रेस, दैट्स इट, खत्म, दैट्स इट, हो गया। और इस कोड को कॉपी करेंगे आप। मेरे लिए जो मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज वो करिए। मुझे पता है अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो दिस कोड कंफ्यूजेस यू, दिस कोड freaks the shit out of you and you are unable to understand what the fuck is going on over here. But I just want you to write this code, I want you to copy and paste this code, and I want you to run this code, and I want you to do everything जो मैं आपसे कह रहा हूं कि करिए, because I'm your coach. Just do it and trust the process, trust me, trust Malik, trust yourself. We're gonna learn this thing, don't worry. Let's go. npx space node a1, what the fuck is that? बाद में देखेंगे, अभी के लिए नोट चलाते हैं। सो स्क्रिप्ट, एंड द मोमेंट मैं एंटर प्रेस करूंगा, समथिंग हैपेंड अगेन, वही। अरे ये तो मैंने पहले भी देखा है, HTTP वाला फॉर्मेट है ये तो। हाँ एक्चुअली हमने पहले भी देखा है वीडियोस में, राइट? HTTP में भी तो ऐसा ही हुआ था, और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि शायद वहां पे सर्वर चल रहा है। ओके, तो एक सेकेंड, लोकल होस्ट 3000 पे आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ओह यस, इट्स सेइंग हेलो वर्ल्ड। हाँ ये चल रहा है। तो ये एक सेकंड, ये क्या है, मतलब ये सब क्या लिखा हुआ है? चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूं हुआ क्या है। लेट्स गो। सब कुछ हटा दो मित्र, और अब मुझ पे ध्यान रखो। रिक्वायर एक्सप्रेस, दिस इज बेसिकली यू रिक्वायरिंग दिस एक्सप्रेस पैकेज। इसकी पूरी जो भी चीजें एक्सप्रेस में हैं वो निकल के इस कॉन्स्ट एक्सप्रेस में आ चुकी हैं। जिनको नहीं पता, और अगर आपको भी नहीं पता तो सुनिए, बाय डिफॉल्ट ये एक्सप्रेस एक कांस्टेंट तो है लेकिन एक फंक्शन है, इसके अंदर एक फंक्शन स्टोर्ड है। उस फंक्शन को हम चला देते हैं, और जब ये फंक्शन चलता है तो ये हमें वो सब कुछ देता है जो एक्सप्रेस कर सकता है। मैं समझाऊंगा, सुनिए। इसे चलाने की वजह से ऐसा समझो, एक्सप्रेस की पूरी पावर्स निकल के इस वेरिएबल या कांस्टेंट में आ जाती हैं। अगर तुम इसका नाम चाचा रखना चाहते हो, यू कैन पुट इट, बट यूजुअली तुम देखोगे सबके कोड बेसिस में इसका नाम ऐप होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम इससे ऐप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक्सप्रेस जेएस का पूरा डेटा, जो एक्सप्रेस जेएस कर सकता है वो सब ऐप अब इस वेरिएबल ऐप में है। ओके, हाँ ओके। तो अब आप इस ऐप वेरिएबल या ऐप कांस्टेंट की हेल्प से यू कैन डू वंडर्स, यू कैन क्रिएट समथिंग। इंटरेस्टिंग, ओके ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं? अब सुनो मेरी बात, जब तुम ये 2 लाइन सेटअप कर देते हो, तुम एक चीज कर सकते हो जिसका नाम है राउट्स क्रिएट करना। नाउ द नेम कम्स, राउट्स क्रिएट करना। अब आते हैं भाई, ये राउट्स क्या होता है? एनीथिंग विच
इज URL सॉर्ट ऑफ। इस डोमेन को छोड़ के उसके बाद जो भी लिखा रहेगा वो आप राउट कह सकते हो। मैं डेमो देता हूं। आप लिखते हो sharians.com, लुक्स लाइक के डोमेन के बाद तो कुछ भी नहीं लिखा है, एक्चुअली लिखा है स्लैश। मतलब ये जब आप सिर्फ वेबसाइट को देखते हो जैसे facebook.com, तो किस राउट पे होती है बाय डिफॉल्ट? स्लैश राउट पे। अच्छा हाँ, जब आप twitter.com पे जाते हो, अब तो नाम आई थिंक बदल गया है, बट ठीक है जो भी है, स्लैश, राइट। और अगर आप लेट्स से यूट्यूब पे जाते हो youtube.com, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे स्लैश होता है। सर आप इसको चेक करा सकते हो? मैं आपको चेक करा सकता हूं मित्र। लेट्स गो youtube.com। और बाय द वे मैं लॉग्ड इन नहीं हूं तो पता नहीं क्या खुलेगा। लॉग्ड इन नहीं हूं मैं, पता नहीं कोई दूसरा अकाउंट है। ओके, सो लेट्स से कुछ इस तरीके से खुल रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे स्लैश पुट करूं तो भी सेम ही वेब पेज खुलेगा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? सो दैट्स हाउ इट्स डन भाइयों, दैट्स हाउ इट्स डन। इफ वी टॉक अबाउट इट, सुनिए मेरी बात। यहां पे आप किसी भी वेबसाइट के बाद स्लैश पुट करेंगे तो वही पेज खुलता है, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट स्लैश राउट पे होते हैं। ओके, तो स्लैश प्रोफाइल सर ये क्या है? यहां पे स्लैश प्रोफाइल आपका राउट है। डोमेन को छोड़ दीजिए, बाकी का पार्ट उठा लीजिए। ओके, समझ गया। तो राउट कुल मिला के सर आप ये कहना चाह रहे हो, डोमेन वाला पार्ट छोड़ो, उसके बाद जितना पार्ट है वो राउट कहलाता है। बिल्कुल, इंटरेस्टिंग। ठीक है, समझ गया। तो आप यहां पे राउट क्रिएट कर सकते हो। हाँ, तो मतलब आप ये बता सकते हो कि कौन से पेज पे क्या दिखेगा। बिल्कुल, कैसे? ऐसे app.get। ऐप तो सर समझ आ गया कि एक्सप्रेस की पूरी पावर ऐप में है, पर एक गेट क्या है? हीरो, ये समझाना अभी तुमको अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बस मेरी बात मानो, अभी थोड़ी देर के लिए गेट लिखो। कुछ एक आध वीडियो और हम गेट लिखेंगे, फिर तुम्हें ढंग से समझ आएगा कि एक आध वीडियो भी नहीं आते, इसी वीडियो में हो जाएगा। बट जो भी है, हम गेट लिखेंगे जब तक हम कुछ चीजें और नहीं सीख सकते। उसके बाद आपको समझ आएगा कि गेट क्या होता है और क्यों है। ठीक है, चलें, अभी बस मेरा साथ दो। इसके अंदर आपको पहली चीज राउट देना है, दूसरी चीज आपको रिक्वेस्ट हैंडलर देना है। मैंने लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि उन्हें बड़े अच्छे से ये सब चीजें आती हैं, बट बच्चों की गलती है, बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं भाई। आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होता रिक्वेस्ट हैंडलर एक मिडिलवेयर होता है। दे थिंक मिडिलवेयर होता है इस रिक्वेस्ट हैंडलर और इस राउट के बाद जो लिखेंगे वो, जबकि रिक्वेस्ट हैंडलर भी एक मिडिलवेयर है। आप मे भी मुझसे एग्री ना करें, आप गूगल कर सकते हैं, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से पढ़ें। लेट्स गो app.get। यहाँ पे पहली चीज राउट है। मैंने बोला डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में स्लैश, यूजुअली मैं डबल कोट्स ही पुट करता हूं। रिक्वेस्ट हैंडलर हमेशा एक फंक्शन होता है, आपको फंक्शन लिखना जरूरी है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसका नाम नेक्स्ट है, बट अभी हम छोड़ेंगे उसे। वो जब हम मिडिल वेयर्स पढ़ेंगे तब समझ आएगा नेक्स्ट क्या होता है, लेकिन अभी उसे छोड़ दो। ओके, तो सर आप ये कह रहे हो कि स्लैश राउट पे जब कोई जाएगा तो ये चलेगा? बिल्कुल। अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करके एक और बना दूं तो बना दो ना मित्र, क्या ही दिक्कत है? स्लैश प्रोफाइल। ओके, परफेक्ट। तो सर यहां से जैसे स्लैश पे आएगा तो हम क्या करें? तो हम एक रिस्पॉन्स भेजेंगे, रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, चैंपियन मेरा अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। ठीक है, इन केस इफ यू डोंट नो। एंड मैं यहां पे लिखूंगा चैंपियन उसका कोच, पर पहले मेरा अनुज चैंपियन है, दैट्स वाई उसका कोच चैंपियन है। ऑलराइट, सो वी हैव टू राउट्स, स्लैश एंड वी हैव स्लैश प्रोफाइल। इंटरेस्टिंग। सर ये चलेगा? आप नहीं चलेगा। सर आप चला के दिखाइए। बिल्कुल, देखो ये नहीं चला, यूट्यूब बैकएंड तुरंत लिख के आ गया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो राउट्स बनाए हैं, इसके बाद अब आपको आपके सर्वर को चलाना पड़ेगा। सर्वर अभी चलाया तो था ना, app.listen, और इसके अंदर एक पोर्ट मेंशन करना पड़ेगा। सर ये पोर्ट क्या होता है? आई थिंक मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा शुरुआत में, तो उसके अंदर मेरे को ये सारी चीजें बतानी है, सर्वर एंड पोर्ट एग्जैक्टली। तो डोंट वरी अबाउट इट, अभी मैंने वो वीडियो बनाई नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो अटैच करूं, तो तुम्हें समझ आएगा। तो ये कोई भी एक नंबर होता है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, अप टू यू। यूजुअली हम 3000 लिखते हैं, क्योंकि हम डेवलपमेंट के दौरान 3000 फेमस एक पोर्ट है, हर कोई 3000 पे ही ऐप को ढूंढता है, खासकर जो एक्सप्रेस ऐप होता है, और रिएक्ट के ऐप को 5173 या 5100
या 5200 या 4000 यहाँ पे ढूंढा जाता है यूजुअली, राइट। तो ये काफ़ी फेमस पोर्ट है, इसका नाम है 3000। ओके, तो सर अब हम चला सकते हैं, बिल्कुल अब ये चलेगा 100%। देखो चल रहा है, राइट। ओके, तो एक सेकेंड, तो अब मैं जब ये रिलोड करूंगा, वाओ चैंपियन मेरा रोज आ रहा है, बिल्कुल स्लैश प्रोफाइल चैंपियन उसका कोच सर आ रहा है, ये तो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब सर हम ये कर सकते हैं कि हम अलग अलग राउट्स पे क्या शो होगा ये डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल समझ गया क्या हो रहा है। ओके, तो सर अब तो हम बैकएंड खत्म करने के पास में हैं। नहीं दोस्त, अब हम बैकएंड शुरू करने के पास में हैं। यहां से बैकएंड शुरू होता है। ओके ठीक है, नाइस। सर एक चीज और, जैसे मैंने यहां पे चैंपियंस मेरा अनुज कर दिया, तो सर क्या ये तुरंत दिखेगा? नहीं दोस्त, नहीं दिखेगा। आप कितना भी रिलोड करें वहां पे पुराना वाला आंसर ही आएगा। और सर अब हम क्या करेंगे, आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा और रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब आप एक सर्वर को चला देते हैं वो खुद ब खुद रीस्टार्ट नहीं होता, आपको उसे रीस्टार्ट करना पड़ता है। ओके, तो सर ये मुझे बार बार करना पड़ेगा छोटा चेंज करने के बाद रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट? एक्चुअली नहीं मित्र, कंट्रोल सी करिए और इसे ऑफ करिए। अब आप मेरे साथ एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, इसका नाम है npm इंस्टॉल नोडेमोन -g लगाना जरूरी है। ये बेसिकली ग्लोबल इंस्टॉल है, इसके बाद आपको कभी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ओके ठीक है, नोडेमोन पैकेज नाम का पैकेज है, इसको इंस्टॉल करिए। डोरेमोन का छोटा भाई है बाय द वे, राइट। सो हमने नोडेमोन पैकेज इंस्टॉल किया है। अब आप कभी भी अपने ऐप को चला सकते हैं नोडेमोन से। कैसे? आप लिखेंगे नोडेमोन script.js और एंटर प्रेस करेंगे। जब आप ये करेंगे तो ये चलेगा। कुछ लोगों के लैपटॉप पे ये नहीं काम करेगा, और उन लोगों के लैपटॉप पे एक एरर आएगा लिख के लंबा सा रेड कलर का। तो आपको लिखना है npx स्पेस nodemon स्पेस script.js एंड एंटर, एंड दैट्स हाउ इट विल रन। और इस बार ये जरूर चलेगा। तो जिनके लैपटॉप में नोडेमोन अकेले लिखने से एरर आ रहा है, npx स्पेस nodemon लिखिए, इट विल ऑलवेज वर्क। ओके, तो सर अभी आएगा बिल्कुल। और अगर सर जैसे अब मैं ये चेंज कर दूं, मैं वापस इसे छोटा कर दूं, चैंपियन मेरा अनुज ऐसा कर दूं, तो हाँ अब आपका सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। आप देखिए रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, कैन यू सी? नोडेमोन ये खुद से रीस्टार्ट कर रहा है। तो अब जब मैं रीलोड करूंगा वहां पे ऑटोमेटिकली चेंजेस दिख जाएंगे। जैसे मैंने चैंपियंस कर दिया, मैं यहां जाऊंगा रिलोड करूंगा, मुझे चेंजेस तुरंत इंस्टेंटली दिख जाएंगे। इंटरेस्टिंग, ये वाला अच्छा है, काफी अच्छा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सो अगर हम समझें, कैसा लगा दोस्त तुम्हें ये? क्या तुम्हें यहां तक समझ आ रहा है? मुझे काफी उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ आया होगा, राइट। तो अगर मैं आपको समझाऊं, तो सेटिंग अप बेसिक एक्सप्रेस एप्लीकेशन हमने देखा है, हमने बेसिक लेवल पे राउटिंग देखी है, क्या बेसिक लेवल पे राउटिंग कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, अब बारी आती है मिडिलवेयर्स की, कि भाई मिडिलवेयर नाम की चीज क्या होती है और कैसे वर्क करती है, इसके बारे में अब बातचीत है, राइट। चलिए मिडिलवेयर समझते हैं। फिर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हैंडलिंग कैसे होती है, ये बाय द वे हम ऑलरेडी हम हैंडल थोड़ी बहुत कर चुके हैं। सो इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ। ये हम कर चुके हैं बातचीत कि भाई रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे एंड देन हम कुछ रिस्पॉन्स भेजते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ और अच्छे से समझाऊंगा। और फिर लास्ट में आएगा एरर हैंडलिंग। आप किसी भी राउट पे जाते हो और आड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो एक्सप्रेस हैंडल कैसे करेगा एरर्स को, राइट। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट विद द मिडिलवेयर फर्स्ट, लेट्स गो। ठीक है, तो मिडिलवेयर शुरू करते हैं। एंड उससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ आ गई है मेरे पास, और न्यूज़ कुछ ऐसी है, हम लोग एक कंपटीशन कर रहे हैं और उसमें हमारा कोई मोटिव पैसा कमाना है नहीं। वी जस्ट वांट के लोगों को एक प्लेग्राउंड मिल जाए जहाँ पे वो HTML CSS JS के बेसिस पे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। उनके रेज्यूमे पे भाई हरकत हो जाएगी, गिटहब पे थोड़ी सी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमने भाई सभी लोग जो हमें लगता था कि भाई जो कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं एंड दे केयर अबाउट स्टूडेंट्स, इमोशनल रील्स बना रहे हैं, इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं, और यू नो तो हमने उन सभी को मेल्स लिखे थे भाई कि आप हमारे पास इस चीज़ में आप हमारे लिए हेल्प करें भाई, ये मैसेज आगे पहुंचाने के लिए। आपके पास खूब सारी जनता है, लोग आपको रील्स में देखते हैं, लोग आपको शॉर्ट्स में देखते हैं, आपके लाइव में आते हैं। तो भाई वी वर होपिंग कि
जिस प्रकार से उन्होंने इमोशनली कुछ रील्स बनाई हैं, तो हम सोच रहे थे कि शायद वो सच रील्स होंगी, या इमोशनल रील्स नहीं, आई वुड से इमोशनली वीडियोस कुछ बनाई हैं, आई बिलीव, कि भाई स्टूडेंट्स के बारे में वो केयर करते हैं। तो हमने सोचा कि वो सच बात होगी। तो हम लोगों ने उनको मेल भी लिखे कि भाई आप इसमें हेल्प करें और साथ में मिल के बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसमें हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है। जो 500 रुपये हम फीस रख रहे हैं वो भी इसलिए ताकि जो खर्चा हम करने वाले हैं वो हमारा कंपनसेट हो जाए, बस। हमें इससे पैसे नहीं कमाने इस इवेंट से। तो भाई उनका मेल आया हमारे पास रिप्लाई में, और कोई बुरी बात नहीं है, मैं इस चीज़ पे उन्हें कर्ज नहीं करूँगा, बस मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ जो मेरी बात बोलने के बाद रखूँगा। तो उनका रिप्लाई आया हमारे पास कि भाई हम 4.5 लाख रुपए लेंगे आपसे एक एक पॉडकास्ट के, और 3.5 लाख रुपए लेंगे हम आपसे एक रील के, विच इज़ ओके। कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, भाई सबकी अपनी प्राइसिंग होती है और हमारी भी प्राइसिंग होती है हर चीज़ की, राइट। बट यार एक चीज़ विच डजन सेटल्स कि भाई ये कोई पैसे कमाने के लिए नहीं किया जा रहा था, ये लोगों के लिए ही किया जा रहा था। बट अब ठीक है, अब जो भी है। तो एक कंपटीशन हम कराना चाहते हैं, उसमें वी नॉट गेटिंग मच सपोर्ट फ्रॉम पीपल एंड इट्स गेटिंग डिफिकल्ट बाय द वे। हमने लोगों ने थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था कि शायद लोग हमें सपोर्ट करेंगे, बट अब क्या कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। पूरा सब कुछ लग रहा है अब खुद ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 लाख तो उस पूरी चीज़ का बजट है हमारा, लाइक विद क्या बोलूँ। चलो तो लेट्स गो, वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक वेटिंग फॉर अस भाइयों। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। चलो अब तुम मेरी बात सुनोगे और तुम अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और अगर हो सके तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, अगर हो सके तो, ठीक है। मैं दिल से चाहूँगा कि तुम इस कंपटीशन में आओ। इसका नाम री इमेजिन है, बिल्कुल। लेट्स गो। मिडिलवेयर। मुझे इन दो कॉन्सेप्ट्स पे बात करनी है एंड मैंने इनके पूरे डायग्राम्स बनाए। आई वांट कि आप मेरे साथ चलें इस पे। आइए टेबल पे फटाफट। तो वी हैव दीज टू कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे। तो ये मेरा लैपटॉप है। मैं अपने लैपटॉप से कहता हूं कि मुझे एक पिक्चर चाहिए फेसबुक से। तो होता ये है कि मेरे लैपटॉप से एक रिक्वेस्ट बाहर निकलती है, जो कि निकलती है फेसबुक के लिए, फेसबुक के लिए, ठीक है। फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट बाहर निकलती है। अब जब ये फेसबुक की रिक्वेस्ट जाएगी तो लेट्स से ये रिक्वेस्ट ऐसे ऐसे इंटरनेट में पूरा जगह ट्रैवल करेगी, इधर उधर जाएगी, और फिर जाके फेसबुक का जो सर्वर होगा, फेसबुक का जो सर्वर होगा वहां पहुंचेगी। अच्छा, तो हम अगर इसको ऐसे जोड़ दें, हम अगर इसे ऐसे जोड़ दें तो हमें लगेगा कि वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली फेसबुक पे जाएगी और सीधा राउट्स को हैंडल करेगी, कोई भी जो राउट होगा, और राउट को हैंडल करके रिस्पॉन्स को लेकर वापस, रिस्पॉन्स को लेकर इस तरीके से वापस हमारे लैपटॉप पर आ जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी होप। अच्छा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप बीच में एक मिडिलवेयर लगा सकते हैं। तो अगर हम समझें तो राउट्स के पहले लगता है मिडिलवेयर। अच्छा, अब क्या होगा, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट जाएगी पहले किसके पास, मिडिलवेयर के पास, और फिर वो फॉरवर्ड किसके पास होगी, राउट्स के पास। तो हम चाहें तो यहाँ पे कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं जो हम चाहें। हम फॉर एग्जाम्पल मिडिलवेयर से रिलेटेड कोई भी स्टफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कोई भी रिक्वेस्ट आए तो पहले लेट्स से प्रिंट हो हेलो, पहले हेलो प्रिंट हो फिर राउट पे जाए। हम चाहते हैं कोई भी रिक्वेस्ट आए पहले हेलो प्रिंट हो फिर राउट्स पे जाए। तो जो भी काम हम किसी भी राउट के पहले करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई भी राउट चले उससे पहले कुछ काम हो, तो वहां पे रूल में कौन आ जाता है, मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर अगर अपन समझे तो मिडिलवेयर क्या है, आपकी किसी भी राउट को चलाने से पहले इफ यू वांट के कुछ आप परफॉर्म करना चाहते हो, दैट इज व्हाट मिडिलवेयर इज ऑल अबाउट। इट्स टाइम वी मूव टू द कोड एंड वी सी कि ये कैसे इन एक्शन वर्क करता है। लेट्स गो। सो मिडिलवेयर एग्जैक्टली क्या होता है, ऐसा समझो, विच इज बेसिकली जब भी सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, वहां से राउट के बीच पहुंचने तक अगर आप उस रिक्वेस्ट को बीच में रोकते हो एंड कुछ परफॉर्म करते हो, मैं समझाऊंगा, कम ऑन। तो ये एलिमेंट मिडिलवेयर कहलाता है इन मोस्ट केसेस, राइट। तो अगर मैं समझाऊं आपको तो कहानी कुछ ऐसी है।
आपकी रिक्वेस्ट आती है, मैं इसको डिजाइन करके दिखा दे रहा हूं आपको व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। ध्यान से सुनना, ठीक है। लेट्स से या लेट्स गो। तो भैया ये आप हो, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का सर्वर है और ये अमेरिका में रखा हुआ है मान लेते हैं। आपने एक रिक्वेस्ट भेजी तो 7 समुंदर पार करके वो रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आ गई, ठीक है। अब सुनो, अब सर्वर की कहानी यहां से शुरू होती है। जैसे ही सर्वर पे रिक्वेस्ट आई तो सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट होने के बाद ये उसका राउट है /about, ये आपकी रिक्वेस्ट है /about। अब पहला रास्ता तो है कि रिक्वेस्ट डायरेक्टली कहां चली गई, /about पे, बीच में कुछ नहीं था। इसको कहते हैं नो मिडलवेयर सीन, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये रिक्वेस्ट आपने सर्वर ने एक्सेप्ट करी और फिर मान लेते हैं किसी एलिमेंट को भेजी जो बीच में लगा हुआ है। अब ये बीच का एलिमेंट क्या कर रहा है, सुनना बात को। इसका कहना है कि ये प्रिंट करेगा कि रिक्वेस्ट किस क्लाइंट से आई है, ठीक है। तो ये उसका मान लेते हैं कुछ इंफॉर्मेशन कंसोल पे प्रिंट करेगा। तो अब क्या होगा, जो रिक्वेस्ट आएगी सर्वर एक्सेप्ट करेगा, फिर सर्वर इसे भेजेगा, ये प्रिंट करेगा कि भाई वो क्लाइंट कौन है, कहां से रिक्वेस्ट आई है, वगैरह वगैरह, ठीक है। यूजर एजेंट के बारे में कुछ प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद ये आगे राउट को फॉरवर्ड करेगा। तो अब सुनना मेरी बात, सुनना ध्यान से। ये आपका सर्वर है, एक्सेप्ट हुई यहां पे रिक्वेस्ट, यहां पर राउट का हैंडलर था /about। ये जो बीच में एक एलिमेंट लगाया गया था जो कि क्या कर रहा था, कुछ कर रहा था, कुछ। एक्सेप्ट होने के बाद रिक्वेस्ट इस पे गई और फिर आपके राउट हैंडलर पे गई। तो ये जो बीच का एलिमेंट है इसको हम मिडलवेयर कहते हैं, ठीक है, मिडलवेयर कहते हैं। तो ये हमारा सीन रहता है। अच्छा, तो अगर अपन समझे तो इनका यूज केसेस क्या है। कई सारे लोगों को समझ नहीं आता कि यूज क्या हो सकता है इसका। कई सारे यूज हो सकते हैं हीरो। सुनो, रिक्वेस्ट आई, यहां पे एक्सेप्ट हो गई। अब इस एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट में इस वक्त यूजर की डिटेल्स नहीं है, मान लेते हैं नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक मिडलवेयर बना सकते हैं बीच में। इस रिक्वेस्ट को यहां फॉरवर्ड करेंगे, हम यहां पे फिगर आउट करेंगे यूजर कौन है, ये जिससे भी रिक्वेस्ट आई उस यूजर का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। वो हम कैसे करेंगे बात की बात है, हम फिगर आउट कर सकते हैं। और हम इस रिक्वेस्ट में अटैच कर देंगे यूजर की डिटेल्स और फिर जाके राउट को फॉरवर्ड कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब हमने यहां पे रिक्वेस्ट जो थी वो एक्सेप्ट जो करी थी उसमें यूजर की डिटेल्स नहीं थी। हमने उस रिक्वेस्ट को मिडलवेयर पे भेजा, कुछ कोड चलाया जिसकी वजह से ये पता चला कि यूजर कौन है, और फिर उसके बाद उसमें अटैच कर दिया रिक्वेस्ट में। तो अब अटैच करने का मतलब रिक्वेस्ट डॉट यूजर से आपको यूजर की डिटेल मिलेगी, और फिर इस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया राउट पे। तो अब सीन क्या हो रहा है, इस राउट में आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर कौन है। क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो मेरा साथ दो और मुझे बताओ कि हाँ भाई मुझे ये समझ आ रहा है और अच्छे से समझ आ रहा है। अगर तुम मुझे बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। सो फॉर सम रीजन मेरा ये टूल काम नहीं कर रहा है, एपिक पेन, लेट्स रीस्टार्ट। ओके, ठीक है। आई बिलीव तुम्हें यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया है तो चलो फिर अपन कोड समझने चलते हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा ये देख के। चलें, लेट्स गो। हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक कोड है, कुछ खास नहीं है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये चीज़ कैसे काम करती है। चलिए, तो यहाँ पे /राउट है, चैंपियन मेरा अनुज, या ठीक है। एंड अगर मैं इस सर्वर को चालू करूं तो कैसे करूंगा, npx nodemon, एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ script.js, दैट्स अबाउट इट। तो ये हमारा सर्वर चालू हो गया। अगर मैं इसको ब्राउजर पे चेक करूं तो वी कैन चेक इट, localhost:3000, एंड देयर वी गो, यू कैन सी चैंपियन मेरा अनुज। इस वक्त सीन क्या हुआ होगा, मेरे ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई होगी सर्वर पे कहां, इस राउट पे डायरेक्टली। तुम समझ रहे हो, सर्वर ने जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी होगी, ये सर्वर है, सोच लो, सर्वर ने जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी होगी तो डायरेक्टली वो स्लैश पे पहुंच गई, हाँ या ना? हाँ। तुम मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, राइट? तो डायरेक्टली रिक्वेस्ट कहां चली गई, इस स्लैश पे। सुनते रहना जो मैं कह रहा हूं प्रिय मित्र, सुनो। तो डायरेक्टली रिक्वेस्ट गई स्लैश पे, और ये रिस्पॉन्स यहां से रिस्पॉन्स गया कहां जाएगा, फ्रंट एंड पे, और हमें मिला चैंपियन मेरा अनुज। तो यहां पे बीच में कोई मिडिलवेयर नहीं था अभी के लिए, ऐसा मान लो। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जो लगभग हर चैनल में गलत बताई जाती है, लगभग हर यूट्यूब चैनल पे गलत बताई गई होगी। आई कैन सीरियसली बेट माई मनी ऑन दिस। कुछ ही चैनल्स होंगे जिन पे सही होगा, बाकी लगभग हर चैनल पे गलत बताया गया होगा। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। उसके पहले आप देखो मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर क्या होता है, एक्चुअली आपका ऐप डॉट मिडिलवेयर को लगाने के दो तरीके हैं मिडिलवेयर को लगाने के, ठीक है। दोनों के यूज कैसे समझा रहा हूं।
आपको यूजुअली दो तरीके नहीं बताए जाते, एक ही बताया जाता है, बट दो तरीके होते हैं, ठीक है, यूजुअली नहीं बताए जाते। देखो, तो आप किसी भी गेट राउट के पहले app.use लिखिए। इसका मतलब होता है कोई भी रिक्वेस्ट, जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी इस सर्वर पे, हर रिक्वेस्ट से पहले इसे चलाओ। वेट, मैं समझा नहीं। आपने कहा भाई स्लैश प्रोफाइल देना, तो पहले ये चलेगा। भाई स्लैश अबाउट देना, पहले ये चलेगा। भाई स्लैश कॉन्टैक्ट देना, पहले ये चलेगा। ओके, मतलब एक सेकेंड, तो मतलब आप यूआरएल पे कुछ भी लिखो, पहले ये चलेगा फिर यूआरएल चलेगा। हाँ, समझ गया। ओके, ऐसा क्यों? कुछ काम हो सकता है, मैं समझा नहीं। कुछ काम हो सकता है, अभी हमें समझ नहीं आएगा क्या काम, बट कुछ काम हो सकता है। अच्छा, तो अभी मान के चले कि कुछ काम होगा फ्यूचर में। हाँ, अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो app.use के अंदर आपको लिखना है फंक्शन। हमेशा हमेशा एक फंक्शन आएगा, और वो फंक्शन तीन चीजें एक्सपेक्ट करेगा। तीन चीजें, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट। एंड यू माइट बी थिंकिंग, बहन जो ये दोनों तो पता है मुझे, बट ये नेक्स्ट कौन है? अभी आएगा समझ गोलू, अभी समझ आएगा। तुम्हें मेरे साथ रुकना पड़ेगा, ये समझ आ जाएगा। देखो, मेरी बात सुनो भाई। स्लैश अबाउट देना, स्लैश अबाउट रिक्वेस्ट ब्राउजर से गई है, ब्राउजर से स्लैश अबाउट की रिक्वेस्ट गई है, एक्सेप्टेड बाय दिस सर्वर कोड। इस सर्वर ने एक्सेप्ट किया है उसे, और फिर जाएगी वो app.use पे। ओके, तो भाई आप ये कह रहे हो कि स्लैश अबाउट पहले नहीं चलेगा, पहले app.use चलेगा? बिल्कुल। ओके, और उसके फंक्शन में रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट तीन चीजें होनी ही चाहिए। ओके, तो सर मैं यहां पे क्या करूं? अभी आप कुछ भी कर लो जो आपका मन करे। जैसे मैं कह देता हूं मिडिलवेयर चला, मैंने ऐसा कह दिया। ओके सर, ये चलेगा? चलेगा तो मिडिलवेयर चला भी प्रिंट होगा, बट एक दिक्कत दिखेगी। चलो दिक्कत देखें। मैंने इसे रीलोड किया, क्या तुम ये देख सकते हो कि यहां पे अभी तक ये गोल गोल घूम रहा है, ये गुल्ला घूम रहा है अभी भी? एंड यू माइट बी थिंकिंग व्हाई, राइट? बट उससे पहले देखो कि यहां पे मिडिलवेयर चला और प्रिंट हो चुका है। इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग, बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। आस्क मी व्हाट, कम ऑन आस्क मी व्हाट। इट्स नॉट चाइल्डिश ब्रो, आस्क मी व्हाट। मन में एटलीस्ट पूछ लो, अगर तुम्हें चाइल्डिश लगता भी है। आस्क मी व्हाट। तो मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने मुझसे पूछा, बिकॉज आई एम योर कोच। सो अगर तुमने मुझसे पूछा है, सो लेट मी टेल यू समथिंग। यहां से जब आपने रिक्वेस्ट भेजी, भाई स्लैश अबाउट देना, वो रिक्वेस्ट इसने एक्सेप्ट करी है, इसके पास पहुंची, पर मेरे प्रिय भाई इसने रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं किया। इस कोड ने रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं किया। एंड दैट्स वेयर द रूल ऑफ नेक्स्ट कम इनटू एक्शन। जब भी आप चाहते हैं आपका काम हो चुका है, नेक्स्ट चलाइए, इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दो। दैट्स इट ब्रो, हो गया। तो क्या ये अब चलेगा? 102% चलेगा। आर यू श्योर? आई एम डैम श्योर। चला के देखें। चलो ना मित्र, ये मैंने रिलोड किया, ये देखो आंसर आ गया, ये गोल गोल नहीं घूम रहा है, और मिडिलवेयर चला भी प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से तो मैं 2-3 और बना सकता हूं ब्रो, आप 10-15 भी बना सकते हो। क्या बात कर रहे हो? मिडिलवेयर चला एक और बार, सर्वेट। तो आप ये कह रहे हो, रिक्वेस्ट मैंने बोला स्लैश अबाउट देना, तो पहले रिक्वेस्ट यहां जाएगी, बिल्कुल। मिडिलवेयर चला प्रिंट होगा, बिल्कुल। फिर ये नेक्स्ट करेगा, बिल्कुल। और तब पता चलेगा कि एक और मिडिलवेयर है, हाँ, तो फिर रिक्वेस्ट अगले मिडिलवेयर पे जाएगी, बिल्कुल। तो प्रिंट होगा मिडिलवेयर चला एक और बार, बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट करेगा, तो फिर वो आगे बढ़ेगा, पता चलेगा कोई मिडिलवेयर नहीं है, और सीधा राउट पे जाएगी, और राउट जो भी बोल रहा होगा वो चल जाएगा। क्या आप ये कह रहे हो? हाँ। तो मैं एक और राउट बना के चेक करूं? बिल्कुल सर, मैंने फॉर एग्जांपल स्लैश अबाउट बनाया और बोला अबाउट पेज आएगा, अबाउट पेज है ये, ऐसा बोल देता है ये, मैंने ऐसा बोल दिया सर। अब क्या होगा? सुनो मेरी बात। तुमने यूआरएल में लिखा स्लैश अबाउट, तुमने बोला स्लैश अबाउट राउट चालू करो, एंड दैट्स वेयर द रिक्वेस्ट विल कम टू दिस बेसिक थिंग जो आपका सर्वर है। इट विल गो टू app.use विच विल से मिडिलवेयर चला, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट की वजह से इट विल गो टू द नेक्स्ट, एंड चला मिडिलवेयर चला एक और बार, नेक्स्ट की वजह से वो जाएगा सीधा उस राउट पे जिस राउट को आपने चलाया था, स्लैश अबाउट। इसको स्किप किया जाएगा और इस पे आएगा। ओके, मतलब app.get मतलब अगर वही राउट है तो चलाओ, और app.use मतलब बार बार चलाओ, हर बार चलाओ, बिल्कुल। अरे यार, ऐसा बोलना चाहिए था ना। हाँ, हो गया। चलो चेक करें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊंगा स्लैश अबाउट एंड आई विल प्रेस एंटर, देयर वी गो, अबाउट पेज है ये। एंड इफ वी चेक,
मिडिलवेयर चला, मिडिल चला एक और बार. Interesting. This was the one way of writing middlewares, right? There's another way of writing middlewares, but we're not gonna cover this in this thing. You can read it about one way, और एक और तरीका जो है one more way of writing middleware. आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा. But we do cover this in our dojo, and we do cover this in our courses as well. But obviously, we can't cover everything because there are people who are paying for this, for the energy and amount of time we are putting in. I just want to give you a sample. और उन लोगों के लिए भी जो बेचारे नहीं खर्च कर सकते. अगला बंदा, जब मैं 1 रुपए कमाना नहीं चाहता हूं, अगले बंदे को मैंने बताया भी कि भाई मैं 1 रुपए नहीं कमाना चाहता इस इवेंट से. आई जस्ट वांट कि बच्चों के गिटहब पे कुछ आ जाए, कंपटीशन हो जाए, लोगों के प्रोजेक्ट्स बन जाएं, लोग कुछ सीख जाएं, कुछ तो हो उनकी जिंदगी में, कुछ तो कांटा चले उनकी लाइफ में, कुछ तो एक बार फ्लिकर हो उनका मीटर. दैट इज व्हाट आई वांट. और अगले बंदे ने पूरा रीड करने के बाद मुझसे बोला कि सॉरी, मुझे तो 4.5 लाख रुपए ही चाहिए, तभी जाके मैं आपका इस इवेंट का प्रमोशन करूंगा. भाई उतना तो बजट नहीं है बहनचो. मैं किसी को कर्ज नहीं कर रहा हूं, मैं खुद की फ्रस्ट्रेशन आपको बता रहा हूं. इट वॉज फकिंग मी. मेरी टीममेट्स के, मतलब मैं क्या बोलूं, इट वॉज मी हु नेवर थॉट अबाउट मनी. इसीलिए भैंचो वेबसाइट पे सिर्फ एक कोर्स था. केप्ट ऑन थिंकिंग कि नहीं, लोग क्या कहेंगे. कुछ नहीं बेचा बहनचो, एक कोर्स बेचा जीवन में, एंड फक्ड अप एवरीथिंग. माकड़ा हालात यहां पे पहुंच चुके हैं कि अब हम हमारे लोगों का खर्चा कैसे उठाएंगे, आई फकिंग डोंट नो. उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे कि उनके बच्चे का फ्यूचर कैसे बनाने वाले हैं, फकिंग डोंट नो. देयर वी गो चैंपियंस. नाउ वी नो अबाउट मिडलवेयर, राइट? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हैंडलिंग, वी ऑलरेडी नो दिस. मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ ये. हम लोग हमेशा ब्राउजर से सबसे पहले ब्राउजर एडिट करते हैं. याद रखना, देयर आर थ्री वर्ड्स, फ्रंट एंड, बैक एंड, फ्रंट एंड. मेरे लिए बोलो ये, फ्रंट एंड, बैक एंड, फ्रंट एंड. प्लीज बोलो. मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, प्लीज बोलो. हम एक नॉर्मल क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं, ऐसा सोचो. मेरे लिए ये बोलो, फ्रंट एंड, बैक एंड, फ्रंट एंड. और जब तुम ये बोलोगे तो तुम्हें एक चीज समझ आएगी, फ्रंट एंड, बैक एंड, फ्रंट एंड. मुझे बताओ पहला वर्ड क्या है? फ्रंट एंड. फ्रंट एंड का मतलब ब्राउजर मतलब ये तुम यूआरएल चेंज करते हो. वेट, यूआरएल चेंज करते हो मतलब तुम यूआरएल पे कुछ लिखते हो, फिर उसके वजह से वो बैकएंड पे जाती है रिक्वेस्ट. ओके, फ्रंट एंड बैकएंड, ओके, तो वो बैकएंड पे जाती है. हाँ, और बैकएंड ये है बैकएंड. तो तुम मुझे एक बात बताओ, फिर से उन 3 वर्ड्स को बोलो, फ्रंट एंड, बैकएंड, फ्रंट एंड. क्या बैकएंड पहले आ रहा था? नहीं, पहले फ्रंट एंड आ रहा था. एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड. आप पहले यहां पे यूआरएल लिखोगे. ओके, मतलब पहले मैं यूआरएल लिखूंगा, हाँ, जैसे कुछ ऐसा /प्रोफाइल. ये तो मैं तरीका सिखा रहा हूं कैसे सीखते हैं. आंसर क्या आया? कैन नॉट गेट. तुम पहले यूआरएल लिखोगे. ओके, कैन नॉट गेट आ गया. अब जाओ बैकएंड पे, मेकर आउट. देयर वी गो. फ्रंट एंड /प्रोफाइल से बैकएंड बन चुका है, और रिस्पॉन्स हमने वापस भेजा है, जो कि वापस आएगा. तीसरा वर्ड बोलिए मेरे लिए, फ्रंट एंड, बैक एंड, फ्रंट एंड. यहां से रिस्पॉन्स वापस जाएगा फ्रंट एंड. नाउ वी रीलोड एंड वी सी प्रोफाइल पेज है ये. इंटरेस्टिंग. दिस इज फकिंग इंटरेस्टिंग. एक नंबर 10 में से नहीं, एक नंबर 1 में से, एक नंबर. शानदार, बहुत तगड़ा, मजेदार, सॉलिड ब्रो. एरर हैंडलिंग, इस पे बात करनी है हमें. तो बेसिकली एरर हैंडलिंग क्या होती है? एक्सप्रेस.जेएस के पास एक स्पेशल राउट है, वो है ही एरर हैंडलिंग के लिए. तो वी से app.use, app.use, and we say function, and we say error, and we say request, and we say response. I think it takes next as well. और मैं यूजुअली ये राउट भूल जाता हूं, तो अगर आप भी भूल जाएं, डू सर्च एक्सप्रेस.जेएस एरर हैंडलर. क्योंकि ये मैं इसलिए भूल जाता हूं क्योंकि मुझे ऑलरेडी लिखा हुआ मिलता है एक्सप्रेस जनरेटर की वजह से. सो आई डोंट नीड टू राइट इट बाय वेरी ओन हिंट्स. तो मुझे लिखना नहीं पड़ता. बट ठीक है, दैट्स कंप्लीटली ओके. सो देयर इज basically default error handler, this right here, and we can see it here. So writing error handlers is basically app.use के अंदर you're writing this thing. So let's copy this and let's paste it over here. That's it, done.
और ये आपको सबसे लास्ट में लगाना है, याद रखना है। सो console.error, जो भी एरर आएगा, एंड दैट्स अबाउट इट। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे कोई एरर करना है, तो लेट्स से मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा, तो मुझे एरर हैंडलर चलाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल एक नेक्स्ट लगाना है। और जो भी आपका एरर है उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न नेक्स्ट। रिटर्न क्यों लगाना है? ताकि ये राउट यहीं से रुक जाए और आगे ना चले। अभी तो आपने इसके आगे कोई कोड नहीं लिखा है, बट अगर कोई कोड लिखा हो तो आप चाहते हो कि बस यहीं पे अगर एरर आ गया है तो यहीं पे रुक जाए, इसके आगे ना चले, तो इसलिए आपने रिटर्न पुट किया नेक्स्ट, और उसके अंदर आप अपना जो भी एरर है वो पुट करिए। एंड आप यहाँ पे कह सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग। ये जो आप लिखेंगे ये जाएगा कंसोल पे, और ये जो यहाँ पे समथिंग ब्रोक लिखा हुआ है ये जाएगा फ्रंट एंड पे, क्योंकि रिस्पॉन्स है, समझे? तो ये आपके कंसोल पे आएगा और ये आपके फ्रंट एंड पे जाएगा। बढ़िया। एंड इफ वी ट्राई दिस थिंग, लेट्स रन दिस, समथिंग ब्रोक एंड कंसोल पे आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, ये कंसोल पे आया, एंड पूरा जो भी दिक्कत होगी वो लिख के आ जाएगी, एंड ये पार्ट जो है ये जाएगा फ्रंट एंड पे। तो अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे कुछ और लिखें तो आप लिख सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग, वी डोंट नो व्हाट, let's say we don't have any idea, या जो भी है, राइट? सो आप इस तरीके से लिख सकते हो, एंड लेट मी यहाँ पे put double quotes। बढ़िया। एंड इफ वी चेक दिस, something went wrong, we don't have any idea, okay, and you can check कि वहाँ पे एरर क्या आ रहा है। सो दैट्स हाउ यू मेक एरर हैंडलर्स। कुछ नहीं करना है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको, आपके बेसिक राउट्स में एरर हैंडलर पुट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा, अभी तक देखेंगे तो प्रोफाइल पे चल रहा है। बढ़िया। आपको एरर हैंडलर पुट करना है, गो टू दिस एक्सप्रेस हैंडलर्स पे, एंड यू विल फाइंड द डिफॉल्ट एरर हैंडलर, राइटिंग एरर हैंडलर्स, एंड जस्ट पिक अप दिस कोड, लास्ट में पुट करिए, एंड ओवर हियर पुट करिए, देयर वी गो। ये आपका एरर हैंडलर है, बहुत सिंपल है, अब समझना बात को। यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हो तुम, राइट? मान लेते हैं कि एरर आ गया है, तो आपको बस उस राउट पे नेक्स्ट होना जरूरी है। जहां भी आपको एरर निकालना है, हम देखेंगे एरर कब निकालते हैं, तो जहां भी एरर निकालना है नेक्स्ट मतलब सारे राउट्स के बाद अगला ऐप डॉट यूज कौन है, ये, तो यही चलेगा भाई, समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से पूरा सेटअप है, पूरा फ्लो है, राइट? तो न्यू एरर एंड वील से, या जो भी है, जो भी तुम्हें एरर देना है, ठीक है? तो ये जो तुम है ये तुम्हें दिखेगा कंसोल पे, और यहां पे जो लिखा हुआ है ये जाएगा फ्रंट एंड पे। ओके, तो अगर मैं इस वक्त प्रोफाइल पेज पे जाऊं तो वहां पे एरर आ रहा है, तो देयर वी गो, समथिंग ब्रोक आपको दिख रहा है फ्रंट एंड पे, और कंसोल पे आपको दिख रहा है नॉट इंप्लीमेंटेड, या जो भी है, राइट? इस तरीके से आप एरर हैंडलर्स बनाते हो, आपका कोड रुकता नहीं है, गड़बड़ नहीं होती, राइट? सो आई बिलीव आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे जो मैंने आज आपको सिखाए हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप बढ़िया काम कर रहे हो, और किसी के लिए कोई हेट नहीं है, इसीलिए नाम नहीं बताया। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है सच, बस दिक्कत ये है कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं कि मैंने लाइफ को गलत तरीके से समझा, मैंने पैसे पे ध्यान नहीं दिया, मैंने पैसे कमाने पे ध्यान नहीं दिया, मैंने ये सोचा कि लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम तो शिक्षक हो, तुम पैसों के लिए काम कर रहे हो, ये वो। शायद मुझे इतना ज़्यादा लोगों को नहीं सुनना चाहिए था, मुझे सिर्फ वो करना चाहिए था जो सही है, और सही ये है कि मैं पढ़ाऊँ, सिखाऊँ, अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ाऊँ, और उसके लिए एक्सपेक्ट भी करूँ कि मुझे धन मिलेगा ताकि मैं अपनी फैमिली चला सकूँ। सिंपल। और अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, अब चाहे कोई कुछ भी बोले। तो मेरे प्यारे भाइयों, दैट्स अबाउट इट। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। आप लोग को मैं यही शिक्षा दे सकता हूं, अगर कुछ दे सकता हूं तो। पैसों के लिए भी काम किया जाता है, पर सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं किया जाता, एटलीस्ट अभी तक तो मैंने यही सीखा है। एंड दैट्स अबाउट इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं।